बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सभा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब से दिल्ली में मोर्चा लगा उसके 3 दिन बाद से आपने भी यहां पे मोर्चा कायम किया और वो मोर्चा मेरी जानकारी में बदस्तूर जारी है। इसलिए जब मैं कलकत्ता आया तो मैंने कहा कि मुझे इस जगह पे जरूर जाना है। जैसे पिछले साल में आया था तो यहाँ 5 फीट के अंदर जो शाहीन बाग चल रहा था वो मेरे को लगा कि जरूर वहां जाना है, क्योंकि नए हिंदुस्तान के तीर्थ वो नहीं होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं होंगे। नए हिंदुस्तान के तीर्थ ये मोर्चे होंगे। ये सिंगू बॉर्डर का मोर्चा होगा, ये टिकरी बॉर्डर का मोर्चा होगा। आप मेरे साथियों ने तमाम बातें कह दी हैं। ये 3 कानूनों में क्या गड़बड़ है इस पर मैं यहां नहीं कहूंगा, आप सब वाकिफ हैं। ना हो थोड़ा सा और जानकारी हासिल करना चाहे तो ये छोटी सी किताब है, बिल्कुल पॉकेट में हमने नाप के बनाई है कि पॉकेट के अंदर आ। छोटी सी किताब है, इसमें लिखा हुआ है तीनों कानून क्या है, सरकार क्या कहती है और सरकार का झूठ क्या है। वो यहाँ पे पड़े हैं, एक कॉपी ले जाना, ज्यादा है नहीं। जिसका मन हो जितनी मर्जी छपवा लेना, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। किसान आंदोलन की किताब है, इसको आप आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ एक सवाल पे आज फोकस करना चाहता हूं। आज पूरे किसान आंदोलन की लीडरशिप यहां कोलकाता में है। कुछ साथी यहां हैं, कुछ इस वक्त नंदीग्राम में हैं। आपके मन में जाहिर है सवाल होगा कि ये किसान सारे के सारे दिल्ली छोड़ के यहां क्यों आए, चुनाव के वक्त क्यों आए हैं, बंगाल में क्यों आए हैं, और इनकी बात मान लेने से क्या हासिल होगा और मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ये सब सवाल हमारे मन में रहते हैं। बस मैं सिर्फ इसी बात पे बोलूंगा। आप जानते हैं, मेरे साथियों ने भी बताया है कि हम यहां बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक अपील लेकर आए। संयुक्त किसान मोर्चा, जो देश के 500 के करीब किसान संगठनों और जथेबंदियों का समूह है, वो एक अपील लेके आया है बंगाल में कि आप बीजेपी को इस चुनाव में सबक सिखाओ, इसको शिक्षा देनी है, इसे सजा देनी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने किसान की पगड़ी के ऊपर हाथ लगाया, जिसे ये देश अन्नदाता मानता है उसे इन्होंने आतंकवादी कहा है। जो देश किसान जिसके दम पे ये देश खड़ा है उसके खिलाफ कानून लाने की हिमाकत की है इन्होंने। जब किसान ने कहा कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए तो इन्होंने कहा किसान तो बेवकूफ है, इसे पता नहीं कि इसके फायदे में क्या है, इसके नुकसान में क्या है। किसान को बच्चा समझने की जरूरत की है इस सरकार ने। बात करने का नाम लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं, किसान के मन की बात सुनते नहीं। ये वो सरकार है जिसने किसान के ऊपर आंसू गैस चलवाई, टीयर गैस चलवाई, उसके ऊपर वाटर कैनन चलवाया, और आज सिंगू बॉर्डर और तमाम बॉर्डर पे ऐसे कांटे के बाढ़ लगा रखे हैं, कीड़े लगा रखी है, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपको दिखाई नहीं देंगी। उस तरह से इन्होंने किसान को बंदी बना के रखा हुआ है। इसलिए आज हम बंगाल के किसान से कहने आए हैं कि इस किसान के साथ जो अपमान करने की कोशिश हुई है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने कोशिश की है, उसे सजा देना बेहद जरूरी है। सजा सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी याद रखे, सजा इसलिए
कि आगे से इस देश में कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो समझ जाए कि किसान से पंगा नहीं लेना आगे से। ये सिखाने के लिए हमें करना, ये कहने के लिए हम बंगाल क्यों आए हैं, ये कहने के लिए आज चुनाव के अंदर क्यों बंगाल इसलिए आए हैं कि मेरे पंजाब हरियाणा बाकी जगह पे अभी कोई इलेक्शन नहीं हो, लोकल इलेक्शन है, इससे किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंगाल में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बड़ी आतुर है, बस बंगाल जीत जाए और कुछ नहीं करे। जैसे मुंह से दाल टपकती है ना, वैसे इनके मुंह से दाल टपक रही है। इसलिए अगर इन्हें सबक सिखाना है तो सही जगह ये, इस वक्त बंगाल सही जगह है। चुनाव में क्यों लोग कहते हैं साहब आपने पॉलिटिक्स शुरू कर दी किसान आंदोलन में विरोधी, हमने तो सोचा था आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे। मैं साफ कह दूं दोस्तों, हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हम किसी को एमएलए बनवाने नहीं आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ना कोई पार्टी है ना कोई पार्टी बनेगा, हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने भी नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने आए, दिखाओ बस इतना कहने आए। वोट की चोट क्यों? 100 दिन वहां खड़े थे और आंदोलन कर सकते थे, बहुत आंदोलन कर सकते थे, कई तरह से कर सकते थे, सिर्फ वोट के वक्त क्यों? क्यों? इनसे हम संविधान की बात के खिलाफ है, ये कहते हैं कि हमारी 303 सीटें, क्या करोगे? 303। हम इसे कहते हैं कि चुनाव हमने जीते, हमें पता है किसान का फायदा किस चीज में, किसान का नुकसान किसमें है, आपने तो इलेक्शन जीता छोड़ो। हम कहते हैं चल यार, आप संविधान की बात छोड़ दो, आप सही गलत की बात छोड़ दो, सच झूठ की बात छोड़ दो, सर्दी में इस बारिश में हमारे 300 साथी शहीद हो चुके हैं, तुम्हें उनके लिए एक बार भी श्रद्धांजलि देने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कम से कम इससे तो आप दया करके थोड़ा सुन लो इनकी बात। कहते नहीं जी वो गुजरात में मुश्किल इलेक्शन हुआ था वो हम जीत गए, राजस्थान में मुश्किल, ये नहीं जानते इंसान पार्टी और गवर्नमेंट बस ये समझते हैं और कोई भाषा नहीं समझते। तो फिर संयुक्त किसान आंदोलन आज उसी में तुम्हें समझा देते और क्या बहुत तो तुम समझते नहीं, तुम सिर्फ चुनाव की बात समझते हो, तो ये चुनाव का संदेश भी हम तुम्हें देने के लिए इसलिए आज बंगाल आए हैं। और मुझे यकीन है कि एक बार बंगाल से संदेश जाएगा, 2 मई को जब पेटियां खुलेंगी इनको समझ आ जाएगा। और इनको कुछ नहीं समझ आता, खेती बाड़ी को बिल्कुल ही समझ नहीं आती, लेकिन इलेक्शन का गणित अच्छा समझ आता है, बारीकी से समझते हैं। एक जमाने में मैं काम किया करता था, पर मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा इनको आता। इलेक्शन का गणित जब बंगाल का जाएगा, लेकिन अच्छा बंगाल में इतना नुकसान, बंगाल में 5% नुकसान, यूपी में 10% होगा, पंजाब में 50% होगा, चल यार छठ होगा, इस काम को किसी तरह से इनको समझ आ जाए। तो क्या होगा इससे? बंगाल के संदेश से सरकार को अकल आएगी, उनको अकल देने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 3 कानून खत्म होने के लिए नहीं, 3 कानून तो खत्म होंगे। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, सरकार कहती है ये 3 कानून तो अभी मूर्छित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है, अभी कॉमा में चल रहे हैं, सबको पता है। सरकार कहती है 3 कानून मूर्छित है, मैं कहता हूं ये कानून तो कॉमा में है, बस अब उसको कब उसकी नाक बाहर निकालेंगे उसका इंतजार है। ये तो डेड हो चुके हैं कानून। अच्छा मेरे वर्ड नहीं,
सरकार से मिलने हमारे एक साथी गए, वहां सरकार के एक बड़े मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, ये कानून तो मर गए, हमारा पीछा तो छोड़ दो। तो ये कानून तो मर गए, लेकिन आंदोलन क्यों चल रहा है? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। जरा डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जिससे लिखवा के लेके जाएंगे। यह आंदोलन बहुत कुछ हासिल कर चुका है। आजकल तमाम तरह की बात चलती है, 100 दिन हो गए जी, क्या मिला? सबसे बड़ा वो मिला जो मेरे भाई साहब ने कहा, जो किसान अपने आप को किसान कहने में शर्माता था, जिसका बेटा अपने आप को किसान नहीं कहता था, वो आज स्टिकर लगा के घूमता है, आई लव किसान। ये जो आत्मसम्मान है, ये किसी भी कौम के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। किसान ने अपना आत्मसम्मान हासिल किया है। किसान ने ये दूसरी चीज सिखा दी है इन सब लोगों को, जो मैं कह रहा था थोड़े दिन पहले, कि और कुछ भी कर लो, इस देश में कुर्सी पे जो भी बैठेगा, अब उसे ये बात समझ आ गई है, किसान से आगे से पंगा नहीं। जिसको ये अपने पांव की जूती समझते थे, जिस किसान को, सच बात है, कोई दरबार नहीं घुसने देता था किसी सरकारी दफ्तर के अंदर। जिस किसान को ये अपने पांव की जूती समझते थे, उस किसान ने इनको धूल चढ़ा दी, जमीन के ऊपर खड़ा किया। ये दूसरा और तीसरा और सबसे बड़ा हासिल इस आंदोलन का है कि आज तक इस देश का किसान जब अपना हाथ ऊपर करता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ जाती। ये थी भाषा, दूसरा उसकी रिलीजन, मजहब, तीसरा उसकी जात, फिर उसका गोत्र और फिर उसकी पार्टी गुट, झंडे का रंग। 5 हिस्सों में बटा था। लेकिन आज इस आंदोलन ने किसान को मुट्ठी बंद करनी सिखा और बोलना सिखा दिया है, किसान एकता, किसान एकता। पंजाब और हरियाणा के किसान को लड़ाने की 20 साल तक कोशिश हुई और आज इस आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब के किसान को, भाई भाई को मोटे से मोटा लगा के, कंधे से कंधा जोड़ के लड़ना सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में 3 साल पहले इन्होंने चुनाव जीतने के लिए इतना भयानक दंगा करवाया था मुजफ्फरनगर में। किसने करवाया था? सारी दुनिया जानती है। हिंदू और मुसलमान के बीच में कितनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई। पिछले महीने 48 घंटे के अंदर वो दीवार टूट गई मुजफ्फरनगर में। हिंदू मुसलमान साथ खड़ा। 28 जनवरी को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद इन्होंने दिल्ली में दोबारा 1984 करवाने की कोशिश की। लेकिन इस बार हर एक पंजाबी के साथ 2 हरियाणा वाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले खड़े हो गए, कहा कि ये साजिश हम नहीं कामयाब होने देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, छोटी बात नहीं है। राजस्थान में मीणा और गुर्जर का मनमुटाव चल रहा था। मीणा और गुर्जर दोनों किसान मंच के स्टेज के ऊपर आके एक साथ बैठ गए। ये इस आंदोलन की कामयाबी। वो तोड़ेंगे, वो कौन? वो हम दो, हमारे 2 वाले 2 जो वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे इसको। आज ये किसान आंदोलन सिर्फ 3 कानून खत्म करने का आंदोलन नहीं है, सिर्फ एमएसपी हासिल करने का आंदोलन नहीं है, ये इस मुल्क को जोड़ने का आंदोलन है। इस मुल्क में हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का आंदोलन है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जान बचाने का आंदोलन है। और दोस्तों, ये वो लड़ाई है जो हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए लड़ाई है। ये लड़ाइयां कुर्बानी से जीती जाती हैं। जो इस लड़ाई में शामिल होंगे उनको कोई मेडल नहीं मिलेगा, किसी को जेल मिलेगी, किसी को और कोई तकलीफ मिलेगी, और मेरे तमाम साथियों को तकलीफ मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बड़ी लड़ाई का एक ही मेडल होता है जब आप आंख बंद करते हो, और हम सब की होगी। कभी कभी मैं इसके बारे में भी सोचता हूं, इनको डर नहीं लगता कि किस दिन इनकी भी आंख बंद हो जाए। जिस दिन आंख बंद होगी
उस दिन ये तसल्ली होगी कि मैंने 1942 को नहीं देखा, पैदा ही नहीं हुआ। मैंने 1975-77 देखा तो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, बच्चा था उस टाइम को मैं। लेकिन जब मेरे मुल्क पे आफत आई सन 2020 में 21 में, उस दिन मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। ये तसल्ली देखा, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बस आखिर में गुरु गोविंद सिंह की एक बात कहूंगा। मैं खालसा स्कूल में पढ़ा था, रोज शब्द सुनता था, तब मेरे समझ नहीं आते थे, आज तक समझ आया। बहुत सुंदर शब्द है, देह शिवा वर मोहे अहे, शुभ कर्मन से कबहू न करूं। कभी तारना नहीं, शुभ का कर्म हो, कभी ऐसा नहीं कि मैं गंदा बोल के इधर चला जाऊं। न डरो अली से जब चाहे लड़ो, अली मतलब दुश्मन। जब लड़ने जाओ तो डरो नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो दोस्तों, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसमें आगे पीछे नहीं देखना, किसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये नहीं देखना। यही गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है, यही गीता का संदेश है, यही कुरान का संदेश है। हमें सच के लिए, ईमान के लिए, अपने बच्चों के बेहतर हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, और हम जीतेंगे। जीतेंगे ना? जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।